हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स प्रोटोकॉल। हम इस चैनल में इम्पोर्टेंट पार्ट्स कवर करते हैं। उनमें से अभी है ईडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये जितने भी वन वर्ड्स एंड ईडियम्स हैं वो सारे के सारे प्रीवियस एग्ज़ाम के हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है ईडियम्स। कल हमने 20 डिस्कस कर लिए थे, आज फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला है इसमें आल्ट्रुइस्ट। आल्ट्रुइस्ट मतलब होता है परोपकारी, कह लो जैसे। आल्ट्रुइस्ट होता है परोपकारी, आप बोल सकते हो। ये है आल्ट्रुइस्ट। वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। जो दूसरों की समृद्धि, सुख समृद्धि के लिए जीता है और कार्य करता है, वो होता है परोपकारी। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं आल्ट्रुइस्ट। ये हो गया आल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट है अमेच्योर। अमेच्योर होता है लेकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज़। जिसके पास एक्सपीरियंस कम हो, निपुणता कम हो, दक्षता कम हो। एक्सपर्टीज़ होता है निपुणता, स्किल होता है दक्षता, लैकिंग मतलब कम, प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल काम में नहीं है वो निपुण। इनएक्सपीरियंस्ड है, वो होता है गैर पेशेवर, उसे बोलते हैं अमेच्योर। नेक्स्ट है, इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, करंट में काफ़ी बार आता है, एम्बेसडर। जर्मनी का एम्बेसडर, ये यूएसए का तरनजीत सिंह सिद्धू, ऐसे बहुत सारे हाई कमिश्नर, एम्बेसडर, तो वही होता है एम्बेसडर। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। एक डिप्लोमेटिक, राजनीतिक जो प्रतिनिधि होता है एक देश का दूसरे देश में, वो होता है एम्बेसी। जहाँ पे वो बैठते हैं वो एम्बेसी होता है, और जहाँ पे बैठते हैं वो होते हैं एम्बेसडर, तो उसे बोलते हैं राजदूत। ये हो गया एम्बेसडर। नेक्स्ट है अपना एम्बीडेक्स्ट्रस। कई बार पूछा गया है एग्जामों में एम्बीडेक्स्ट्रस। अच्छा, एक बात और, एम्बेसडर की स्पेल देख लेना, बहुत बार पेपर में रिपीट हुई है। इसमें होता है AMBASSADOR। एस में गलती करता है अधिकतर बच्चा, वहाँ पे भी ए करेगा, एस सिंगल करेगा, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है अपना एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है? एम्बीडेक्स्ट्रस होता है इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड। दोनों हाथों से निपुण होता है, दक्ष होता है, उसे बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। एम्बीडेक्स्ट्रस, इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, ये होता है एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है, दो अर्थ हों जिसके, तो बोलते हैं हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। जो एक से अधिक मीनिंग रखता हो, जिसकी बातों से लगता हो दोहरी बात या एक से ज़्यादा अर्थ वाली बात, वो होता है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब अस्पष्ट। ओके, नेक्स्ट है एमनेशिया। एमनेशिया की स्पेल याद रखने ना, AMNESIA। ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है, एमनेशिया। एंड सेकंड है एमनेस्टी। ये दोनों के दोनों कन्फ्यूजिंग शब्द में भी कह लो कि कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं ना, उनमें भी आता है। तो एमनेशिया पहले करते हैं। एमनेशिया क्या होता है? एमनेशिया होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। आंशिक या पूरी की पूरी मेमोरी का खो जाना, भूल जाना, वो होता है इंग्लिश में बोलते हैं विस्मरण, हिंदी में बोलते हैं विस्मरण, इंग्लिश में बोलते हैं एमनेशिया। नेक्स्ट है 27 था एमनेस्टी। एमनेस्टी होता है ए जनरल पार्डन होता है क्षमा। ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। किसी भी पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, जो अपराध के लिए जो क्षमा होती है, वो होती है एमनेस्टी। तो दोनों होते हैं एमनेशिया एंड एमनेस्टी। एमनेशिया होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, और एमनेस्टी होता है ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। नेक्स्ट है एम्फीबियन। नेक्स्ट है अपना एम्फीबियन। एम्फीबियन होता है, ये आप सब लोग जानते होंगे, जैसे मेढक है, जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। तो एनिमल्स विच लिव बोथ एंड ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऑन लैंड एंड इन वाटर, वो होता है एम्फीबियन। एम्फीबियन उभयचर। अच्छा, एक बात और देखो इसमें, ये ऑन लैंड एंड इन वाटर, प्रेपोजिशन देखो, लैंड से पहले ऑन लग रही है,
और वाटर से पहले इन लग रही है, तो ये याद रखना है पेपरों में कि लैंड से पहले इन करके दे देगा, कोई एरर आते हैं तो उसमें हमें लैंड से पहले ऑन याद करना है और वाटर से पहले इन प्रेपोजिशन का यूज करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अपना एम्फीथिएटर। नेक्स्ट है अपना एम्फीथिएटर, AMPHITHEATRE, जिनको भी मैं बोलता हूँ वो लगभग करेक्ट स्पेल में आती है, इसलिए बोलता हूँ एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर ए डेजिनेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ ए थिएटर। मतलब आप जानते हो थिएटर में जितनी भी सीटें होती हैं उनको ही एम्फीथिएटर बोलते हैं, आपको पता है। हाँ, इसका एक अखाड़ा भी बोलते हैं इसे, अखाड़ा या रंगभूमि। मतलब होता ही है कि जिनको सब लोग देखें, थिएटर में भी तो यही होता है, ऐसे ही एम्फीथिएटर अखाड़ा में भी यही होता है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं एम्फीथिएटर। अच्छा, नेक्स्ट है अपना एनाल्जेशिया। नेक्स्ट है अपना एनाल्जेशिया। एनाल्जेशिया क्या होता है? एनाल्जेशिया होता है द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस। कॉन्शियस होते हुए भी आपको ये फील नहीं होना कि पेन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसे बोलते हैं एनाल्जेशिया। दर्द की अनुभूति ना होना, दर्द की अनुभूति ना होना ही क्या है? एनाल्जेशिया। इसको जैसे लगाते हैं डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, वो होता है एनाल्जेशिया। नेक्स्ट है अपना एनार्किस्ट। एनार्किस्ट होता है वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय और एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर्स। जो गवर्नमेंट के लॉ और ऑर्डर को जो गवर्नमेंट में बनाए हुए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दे, वो होता है एनार्किस्ट, अराजक। और इसी से बना है नेक्स्ट है जो एनार्की। एनार्किस्ट वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय, जो डिस्ट्रॉय कर दे, और ये डिस्ट्रॉय जो कर दे ये क्या कहलाता है? अराजकता, और इंग्लिश में एनार्की। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, ये होता है एनार्की, और जो करता है वो होता है एनार्किस्ट। ओके, अच्छा एक चीज़ और देखो इसमें, ये जो गवर्नमेंट की स्पेलिंग है ना, इसको याद रखना, GOVERNMENT। एन को कई बार कई लोग साइलेंट कर देते हैं लेकिन होता नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट है एनेक्डोट। एनेक्डोट है नेक्स्ट। ये एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा, कोई शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। शॉर्ट अम्यूजिंग मतलब मनोरंजनात्मक स्टोरी, कहानी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट के लिए वो होता है किस्सा, जिसे बोलते हैं एनेक्डोट। नेक्स्ट है एनिवर्सरी। ये तो आप जानते होंगे, एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी। स्पेलिंग याद रखना, ANNIVERSARY। एनिवर्सरी होता है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की सालगिरह। नेक्स्ट है एनुअल। एनुअल तो आप सब लोग जानते हो, वार्षिक होता है, एनुअल डे होता है स्कूल्स वगैरह में। दैट विच हैपन्स वंस इन ईयर, जो एक साल में एक बार हो उसे बोलते हैं एनुअल। नेक्स्ट है एनोमली। एनोमली होता है डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज़ नॉर्मल। नॉर्मल जो है उससे डेविएशन, विचलन करना, तो नॉर्मल से जो विचलन करेगा वो असाधारण, एब नॉर्मल होगा, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं एनोमली। एनोमली बोलते हैं। नेक्स्ट है एनोनिमस। एनोनिमस क्या होता है? ए बुक और ए वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर, जिसका ऑथर लेखक इज़ नॉट नोन, जो नोन नहीं है, ठीक है, जिसको जाना नहीं जाता, मतलब गुमनाम है, उसका नाम नहीं है किसी भी बुक या कार्य का, तो उसे बोलते हैं, किसी ने बुक लिखी है कि किसी ने कोई कार्य किया लेकिन हमें ये नहीं पता किसने लिखी और किसने कार्य किया, उसको बोलते हैं गुमनाम, एनोनिमस बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट है अपना एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट होता है वन दैट अपोजेस अदर, जो विरोध करता है दूसरों का, विरोधी होता है, उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है एंटीडोट। एंटीडोट होता है ए मेडिसिन, एक दवाई, टू क्योर, इलाज के लिए, द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो पॉइजन के इफेक्ट को कम कर दे, इलाज कर दे उसका, उसे बोलते हैं जहरनाशक, एंटीडोट। नेक्स्ट है एफेशिया। एफेशिया क्या होता है?
इसकी एक मिनट स्पेल याद रखना, APHASIA, एफेशिया। ओके, अब इसको देखते हैं। एफेशिया क्या होता है? लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। स्पीच को समझने की जो एबिलिटी उसको खो देना, कुछ बोल ना पाना, मतलब हक्का बक्का रह जाना, उसे बोलते हैं वाचाघात। नेक्स्ट है अपोस्टेट। अपोस्टेट होता है वन हु एबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। जो एबेंडन जो ये लिखा है ना, एबेंडन, ये इसका मतलब होता है ABNDON, इसका मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। तो वन हु एबेंडन्स हिज रिलीजियस मतलब धार्मिक, फेथ मतलब विश्वास, जो धार्मिक विश्वास को छोड़ दे, त्याग दे, उसे बोलते हैं एपोस्टेट। अच्छा, नेक्स्ट है एक्वेटिक। एक्वेटिक होता है एक्वे, जहाँ भी शब्द आए AQUA, वो जलीय ही होता है, जल से कनेक्टेड होता है। ओके, एक्वेरियम, एक्वेटिक, एनिमल्स विच लिव इन वाटर, उसे बोलते हैं जो भी जानवर जल में रहते हैं उन्हें जलीय जीव बोलते हैं, और इंग्लिश में एक्वेटिक। ओके, नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर या आर्बिटर दोनों होते हैं, आर्बिट्रेटर, आर्बिटर। समवन चूजन टू जज और डिसाइड ए डिस्प्यूटेड इशू। जो आपने सुना होगा बिचौलिया, जो बीच का जो झगड़े को सॉल्व कराता है, उसे ही बोलते हैं मध्यस्थ, और इंग्लिश में आर्बिटर या आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी, इंपॉर्टेंट है। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। नोबल्स होता है NOBLES, नोबल्स होता है अच्छे, मतलब श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग, श्रेष्ठ, ठीक है, उत्तम लोग। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, अगर वो लोग उत्तम लोग या अगर गवर्नमेंट चलाए तो उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है अपना आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस होता है युद्ध विराम की घोषणा। द सेसेशन ऑफ वॉरफेयर बिफोर ए ट्रीटी इज साइंड। साइन जो ट्रीटी मतलब जो साझा होता है ना, समझौते होते हैं दो देशों के बीच, उससे पहले ही, उसको साइन करने से पहले ही सेशन मतलब समाप्ति, CESSATION, सेशन मतलब समाप्ति ऑफ वॉरफेयर, जो युद्धों की समाप्ति हो जाती है, विराम लग जाता है, उसे बोलते हैं आर्मिस्टिस, मतलब शांति से काम चलाना हो। नेक्स्ट है एसेटिक, वन हु पार्टिसेस सेल्फ डिनाइल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए अपने आप को, सबको छोड़ दे, संन्यास ले ले सबसे, वो होता है सन्यासी होता है, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एसेटिक, और इसको बोलते हैं एसेटिज्म, ठीक है। इसकी स्पेल्ड एक बार देख लेना, ASCETIC। ओके, ये हुई आपकी वन वर्ड ख़त्म। ये थे आपके वन वर्ड, कि तो ये था हमारा आज का वीडियो। हम इस चैनल में डेली वन वर्ड या ईडियम को रिवाइज करते हैं। सो एक बार आप सुन लोगे, फिर आप बुक्स में पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि इन चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा एलेबोरेट क्या नीड होती है, इसीलिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।